आजकल ज्यादातर लोग अपने डेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ दिन में एक ही बार ब्रश करते हैं और बिना ब्रश किए सो जाते हैं, जिससे न सिर्फ मुंह में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है, बल्कि आपको कुछ दांतों की बीमारियां भी आसानी से हो सकती है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें रात में ब्रश करने का आलस आता है? अगर हाँ, तो ये आलस आपको कई बीमारियों का शिकार बना सकता है। नमस्ते विवर्स, मैं डॉक्टर चैताली डेंटल टॉक इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज हम जानेंगे सबसे पहले रात को सोने से पहले ब्रश करना क्यों महत्वपूर्ण होता है, फिर दूसरा ब्रश किए बिना सोने से क्या नुकसान होता है, फिर तीसरा ब्रश कब और कैसे करना चाहिए, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कौन सी कंडीशन में ब्रश नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रात को सोने से पहले ब्रश करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तब थोड़ा फूड दांतों के साथ चिपका हुआ रहता है और प्लाक बनता है, जो एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और कई ओरल प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। दिन के समय की तरह ही रात के समय भी मुंह में प्लाक और बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। अधिक बैक्टीरिया और अधिक प्लाक बढ़ने से दांतों की सड़न और मसूड़ों की समस्याएं होने से संभावना बढ़ जाती है। जैसे जैसे शरीर रात के समय आराम करता है, सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे मुंह में सड़न और कई अन्य मौखिक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। फिर अंतिम भोजन से बचे हुए भोजन के कण बैक्टीरिया को दांतों को फैलने और नुकसान पहुंचाने की अनुमति देते हैं। इसलिए रात को ब्रश करना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा है ब्रश किए बिना सोने से क्या नुकसान होता है। बिना ब्रश किए सोने से ये 5 नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला, माउथ इन्फेक्शन। ब्रश किए बिना रात को सोने से माउथ इन्फेक्शन का खतरा तेजी से बढ़ता है। दरअसल रात में जब आप बिना ब्रश किए सो जाते हैं तो मुंह में बैक्टीरिया एक्टिव तरीके से बढ़ने लगते हैं और ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन का कारण बनने लगते हैं। ये सलाइवा की मदद से तेजी से अपना विकास करते हैं और माउथ इन्फेक्शन करते हैं। फिर दूसरा है गम डिसीजेस। जब आप रात में ब्रश नहीं करते हैं तो दांतों पर टार्टर जमा हो जाता है, जिससे आगे चलकर मसूड़ों से खून निकलने की समस्या हो सकती है। जब आप बिना ब्रश किए सो जाते हैं तो गम डिसीजेस बड़ी तेजी से फैलने लगते हैं। ये प्लाक के रूप में बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है और कैविटी बढ़ने का कारण बनता है। बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है कि दिन में 2 बार ब्रश करने से दांतों और मसूड़ों से जुड़ी कई बीमारियों के फैलने का खतरा कम किया जा सकता है। फिर तीसरा है बैड ब्रेथ। हैलिटोसिस एक ऐसी बीमारी है जिससे सांसों की दुर्गंधी आने लगती है, जिसे बैड ब्रेथ कहा जाता है। ये रात में ब्रश न करने के कारण हो सकता है। दरअसल जब आप ब्रश नहीं करते हैं तो भोजन का मेटाबॉलिज्म आपके लार के साथ यही शुरू हो जाता है। ये काम कुछ बैक्टीरिया मिलकर करते हैं और इससे कुछ गैसेस रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से मुंह से दुर्गंध आने लगती है। फिर चौथा है पेरिडोंटल डिसीज। पेरिडोंटल रोग दांतों की कुछ गंभीर बीमारियों में से एक है। दरअसल दांतों के आसपास के बोन डिस्ट्रक्शन से पेरिडोंटल बीमारियों की ओर ले जा सकते हैं। पेरिडोंटल डिसीज से लूज टीथ हो सकते हैं और उनको बाहर निकाल देना पड़ता है। उसके अलावा इसके कारण हार्ट अटैक, निमोनिया, डिमेंशिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आदि का भी खतरा हो सकता है। फिर 5वां है हार्ट रिलेटेड इश्यूज। शायद आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि मुंह की साफ सफाई और हार्ट का क्या रिलेशन है। दरअसल टार्टर और प्लाक फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया ब्लड की मदद से हार्ट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सलाइवा के थ्रू डायरेक्ट एब्सॉर्प्शन हो जाता है, जिसके कारण वहां ब्लड क्लॉटिंग करने लगते हैं, जिससे आगे चलकर ब्लॉकेजेस या फिर इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस का खतरा बढ़ जाता है। फिर अब हम देखेंगे ब्रश कब और कैसे करना चाहिए। सुबह में और साथ ही भोजन करने के बाद दांतों को ब्रश करना चाहिए। ब्रश बिना मसूड़ों को दर्द या फिर चोट पहुंचाए विदाउट अप्लाइंग एनी प्रेशर कामली और सॉफ्टली करना चाहिए।
अब हम देखेंगे कौन सी कंडीशंस में ब्रश करना जरूरी नहीं होता है। सब लोग यही सोचते होंगे कि हमें कंपलसरी डेली ब्रश करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसी कई कंडीशन है जिसमें ब्रश करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे कि इंडाइजेशन। इस कंडीशन में पेट का एसिड मुंह में बार बार आता है और ऐसी कंडीशन में अगर आप ब्रश करोगे तो आपके दांतों को नुकसान हो सकता है। फिर है वैसे ही कंडीशन है वॉमिटिंग और थ्रस्ट। फिर बाद में है फीवर, डिसएप्निया, स्टोमेटाइटिस यानी कि पेट का इन्फेक्शन, फिर कफ, फेशियल पैरालिसिस यानी लकवा मारना, फिर डिसीजेस ऑफ हार्ट, आईज एंड ईयर्स। इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें ब्रश करना चाहिए और अपनी ओरल हेल्थ का खास ख्याल रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि ब्रश कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसके फायदे और नुकसान, इनके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।